सत्ता का खेल बहुत खतरनाक होता है। आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी जो कि आरजेडी के प्रेसिडेंट हैं, आरजेडी पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार की सबसे मुख्य पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी भी है और लीडर ऑफ अपोजिशन उनके बेटे तेजस्वी यादव जी है बिहार से। तो मैं बता दूं कि आरजेडी के अंदर से मांग उठने लगी है कि तेजस्वी यादव जी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए। अब हो सकता है कि लालू यादव जी ने कहा हो कि तेजस्वी यादव जी को पार्टी की कमान सौंप दी जाए, क्योंकि लालू यादव जी का श्वास जो है वो अच्छा नहीं रहता। लेकिन तेजस्वी यादव जी अगर प्रेसिडेंट बनेंगे तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्या करेंगे? क्या ये कांग्रेस के लिए अच्छा है? तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव जी अगर बिहार इलेक्शन जो आने वाला है उसमें राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा और तेजस्वी यादव जी के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। मैं बता दूं कि लालू यादव जी अपने स्वास्थ्य के कारण नहीं आ सकते चुनाव प्रचार में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि लालू यादव जी नहीं कर सकते। यही वजह है शायद लालू यादव जी खुद प्रेसिडेंट पद से हटना चाहते हैं या तो उनको हटाया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जी नए प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि पूरी पार्टी तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट कर रही है और पूरी पार्टी कह रही है कि लालू यादव जी के बाद जो प्रेसिडेंट होगा वो तेजस्वी यादव जी होंगे या तेजस्वी यादव जी आगे चीफ मिनिस्टर होंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना होगा, इलेक्शन आने दीजिए, थोड़ा कैंपेनिंग होने दीजिए। लेकिन हमको ये तो मानना होगा कि जब भी बिहार का असेंबली इलेक्शन आता है तो आरजेडी सबका सुपड़ा साफ कर देती है, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है। लेकिन उनके सामने जो अलायंस होता है बीजेपी और जेडीयू का, वो हमेशा बाजी मार जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो पार्टी है वो आरजेडी ही उभर के आती है। अगर आरजेडी को कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाता है और कांग्रेस आरजेडी को अच्छे से सपोर्ट करके अच्छी खासी सीटें लाती है तो आराम से कांग्रेस और आरजेडी बिहार में सरकार बना सकती है। और फिर चीफ मिनिस्टर कौन होगा? सिंपल सी बात है, आरजेडी में से होगा, जो कि है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी बिहार के 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब आगे तेजस्वी यादव जी के पार्टी प्रेसिडेंट बनने से आरजेडी को क्या फायदा होगा? तो मैं बता दूं कि आरजेडी का प्रदर्शन लोकसभा इलेक्शन में देखोगे तो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव जी पार्टी की कमान संभालते और जैसे 2020 में उन्होंने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी बिहार इलेक्शन में, वैसे ही 2025 में भी तेजस्वी यादव जी जो बिहार असेंबली इलेक्शन है उसमें आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि आरजेडी जो है वो बहुत ही बड़ी पार्टी है बिहार की। और मैं बता दूं कि उनका वोटर बेस जो है वो भी बहुत ही अच्छा खासा है। यही वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ हमेशा से ही गठबंधन में रहती है। आरजेडी ने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। लेकिन हमको एक बात और माननी होगी कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस जो है वो 2020 में हार गया था। लेकिन ये बार के लोकसभा इलेक्शन को देखोगे तो कांग्रेस ने ये बार बाजी मार ली और कांग्रेस बहुत ही अच्छी सीटें लेके आई बिहार लोकसभा इलेक्शन में। आरजेडी की सीटें कम आई, लेकिन जब हम असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं तब हमेशा रीजनल पार्टीज जो होती है वो बाजी मार जाती है। तो आरजेडी बिहार की रीजनल पार्टी है। आरजेडी की डायरेक्ट लड़ाई होगी जेडीयू से और कांग्रेस की डायरेक्ट लड़ाई होगी बीजेपी से। अब हमको ये देखना है कि जीतेगा कौन। लेकिन मैं ये बता दूं कि आरजेडी शायद ये बार वो मिस्टेक नहीं करेगी जो उन्होंने 2020 में की थी। उन्होंने 2020 में कांग्रेस को बहुत सारी सीटें दी, लेकिन कांग्रेस इतनी सीटें जीत नहीं पाई। तो ये बार शायद आरजेडी कांग्रेस को इतनी सारी सीटें ना दे और खुद ज्यादा सीटें ले। अगर तेजस्वी यादव जी पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं तो लोगों के बीच में ये भी संदेश जाएगा कि तेजस्वी यादव जी आरजेडी के चीफ मिनिस्टर फिर से। और आगे आने वाले चुनाव में अगर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव जी चीफ मिनिस्टर होंगे, ये लोगों के बीच में संदेश जाएगा। और तेजस्वी यादव जी ही चीफ मिनिस्टर होंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है बिहार में। अब मैं बता दूं, वैसे तो तेजस्वी यादव जी ने कह दिया है कि इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था, जो असेंबली इलेक्शन है उसमें इंडिया अलायंस नहीं है। लेकिन आगे तेजस्वी यादव जी ने ये भी कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो बहुत ही पुराना है और हमने अभी तक अलायंस तोड़ा नहीं है। मतलब कि आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस है अभी भी बरकरार है। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस टूट चुका है। अब आगे अगर आरजेडी के नए प्रेसिडेंट तेजस्वी यादव जी बनते हैं तो तेजस्वी यादव जी के आप स्पीचेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी जनता को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी जब स्पीचेस देते थे और बहुत सारी जनता मैदान में आके रैली में आके उनकी स्पीचेस सुनती थी, वैसे ही तेजस्वी यादव जी है। अगर तेजस्वी यादव जी पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं तो तेजस्वी यादव जी के लिए चीफ मिनिस्टर की राह है वो और आसान भी हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट है तो वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिहार 2025 असेंबली इलेक्शन में। लेकिन हमको ये भी मानना होगा कि तेजस्वी यादव जी के सामने नीतीश कुमार जी है और बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है। अब ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।